इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक सेवा का, राष्ट्र निर्माण का एक नया कीर्तिमान पतंजलि ने बनाया है और इसीलिए आज हम अभी तक की जो पतंजलि की सेवाएं हैं उसके ऊपर ये गौरव महसूस करते हुए कि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के संदर्भ में, अनुसंधान के संदर्भ में पतंजलि ने जो विश्व कीर्तिमान बनाया है उसके हम आंकड़ों के और तथ्यों के साथ यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातों की और देशवासियों का ध्यान दिलाते हुए और अपनी सेवाओं का विनम्र समर्पण करते हुए गौरव अनुभव करते हैं कि हमने जहां एक और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के पूरी श्रृंखला दी है, यहां तो हमने प्रतीकात्मक रूप से मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, मधुनाशिनी, मधुग्रीट, लिवोग्रीट, लिवामृत, ऑर्थोग्रीट, प्रोस्टोग्रीट, एक औषधियों की एक छोटी सी श्रृंखला यहां पर रखी हुई है और न्यूट्रास्यूटिकल्स की एक नई दुनिया में भी पतंजलि ने प्रवेश किया है जिसमें अभी लगभग हम 25 प्रोडक्ट ला चुके हैं और 50 प्रोडक्ट्स को लाने की तैयारी है, जिसके ऊपर भी विदेशी कंपनियों का ही एकाधिकार था। इस प्रभुत्व को भी हमने तोड़ा है। भारत में आज करीब 80 से 90% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो वहीं लगभग 50 से 60-70% लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और इसी तरह से ओमेगा से लेकर के प्रोटीन से लेकर के अलग प्रकार की डेफिशिएंसी भी अलग अलग प्रकार की डिजीज का कारण है। विटामिन सी और जिंक वो सब हमने नेचुरल तरीके से, विटामिन सी का सबसे श्रेष्ठ स्रोत बिना सिट्रिक एसिड के, क्योंकि सिट्रिक एसिड जब ज्यादा जाता है तो शरीर में दर्दें बढ़ जाती है, तो हमने रोज ही हिप से विटामिन सी और ये पेठा से, जिसको कद्दू बोलते हैं आम लोग भाषा से, इसमें हमने जिंक लिया और जो है विटामिन B12 को हमने कोर्ण से लिया। श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी के बगल में यहां पर कोर्ण है, तो कोर्ण से भी हमने विटामिन B12 जो कि हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह से एक नई श्रृंखला तैयार की है और तथ्यों के साथ मुझे कहते हुए गौरव है कि हमने 100 से अधिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जहां तैयार की, वहां पर जो हमारी परंपरागत रस, रसायन, भस्म, पाक, पिष्टी, अवलेह, चूर्ण आदि की जो शास्त्रीय औषधियों की परंपरा उसको भी हमने बरकरार रखा। हमारे मुख्य साइंटिस्ट अनुराग वार्ष्णेय जी सहित हमारे डॉक्टर राम गुप्ता, हमारे ललित जी, हमारे आदरणीय बंसल जी, हमारी ये पूरी टीम है जो मुस्तैदी से इस काम में लगी हुई है। लगभग 500 हमारे साइंटिस्ट हैं और लगभग 500 करोड़ से अधिक की कीमत के साथ, और अब जिसमें हमें हजारों करोड़ रुपए और रिसर्च में निवेश करना है, उस संकल्प के साथ हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। क्योंकि आगे जो हमारे फोकस जो सेक्टर है जहां हमें सेवा करते हुए इस देश के लिए कुछ बड़ा योगदान देना है, उसमें सबसे बड़ा रिसर्च है, हेल्थ, एजुकेशन है और इसके साथ साथ एक एग्रीकल्चर में। और मुझे कहते हुए फक्र है कि हमने 2 लोगों से योग सिखाना शुरू किया था यहाँ कनखल हरिद्वार से। आज दुनिया के 200 देशों के लगभग 100 से 200 करोड़ लोग कभी कभी या रोज करने लगे हैं योग। ये एक बड़ी बात है और इसके साथ साथ इस देश को आर्थिक समृद्धि देने के साथ साथ हमने पारमार्थिक समृद्धि भी दी है। आध्यात्मिक और आर्थिक समृद्धि का यह अभियान पतंजलि का लक्ष्य है कि एक आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व का निर्माण हो और संस्कृति मूलक समृद्धि के सोपान चढ़ते हुए हम इस दुनिया के लिए कुछ योगदान दे पाएं। और इस क्षेत्र में भी हमने एक बीमार कंपनी को एनसीएलटी प्रोसेस से खरीदा, जिसमें 18 भारतीय और विदेशी कंपनियों ने बोली लगाई, जिसमें सर्वाधिक बोली लगाकर के 4300 करोड़ रुपए में पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर किया और उसके बाद 24.4 की ग्रोथ से उसको हमने 16,318 करोड़ रुपए का उसका सालाना टर्नओवर करके 1,018 करोड़ का एबिटा उसमें जनरेट करके, और पतंजलि के जो अलग अलग ग्रुप कंपनीज हैं, पतंजलि आयुर्वेद में 9,783 करोड़, पतंजलि बिस्किट में 650 करोड़, दिव्य फार्मेसी जो हम औषधियां बनाते हैं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं, यदि बाजार मूल्य पर हम देते तो यह टर्नओवर ही 5,000 करोड़ से ज्यादा का होता। 850 करोड़ का यह टर्नओवर है पतंजलि का, दिव्य फार्मेसी का। और परिवहन 548 करोड़, ग्रामोद्योग जिसमें हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो 396 करोड़, पतंजलि एग्रो
जो एग्रीकल्चर और दूसरे कार्यों में भी पूरी तरह से श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में संलग्न है। 1600 करोड़ कुल मिलाकर के 14,000 करोड़ से अधिक पतंजलि और रुचि सोया का मिलाकर के 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस देश की आर्थिक समृद्धि में पतंजलि ने योगदान दिया है, जिसका आगे लक्ष्य बहुत बड़ा है। और 2025 तक यूनिलीवर को भी पछाड़ करके पतंजलि देश की एफएमसीजी में, हेल्थ एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स में, नेचुरल मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी एक कंपनी ही नहीं, एक ब्रांड ही नहीं, एक बहुत बड़ा आंदोलन बनने वाला है। मैं इसके लिए जहां एक और कृतज्ञ हृदय से जिन देशवासियों ने हमें शून्य से इस शिखर आरोहण तक पहुंचाया है और इस भारत के ज्ञात इतिहास में आर्थिक और पारमार्थिक दृष्टि से जो कोई सन्यासी नहीं कर पाया वैसा करने में हमको समर्थ बनाया है, ये देश की ताकत है। और मैं 135 करोड़ लोगों की उस श्रद्धा को, उस भावना को, उस विश्वास को, उस निष्ठा को प्रणाम और सलाम करता हूं। और इस प्रतिबद्धता के साथ कि अभी सफर पूरा नहीं हुआ है, अभी तो इस यात्रा के 4-5 बड़े आयाम अभी आने हैं। अभी बहुत जल्दी ही रुचि सोया का एफपीओ हम लेकर के आ रहे हैं 4,300 करोड़ रुपए का, और उसका उद्देश्य भी है सामूहिक समृद्धि और सामूहिक सेवा का एक नया विश्व कीर्तिमान पतंजलि की ओर से बनने वाला है, जहां हम एक और अपने शेयर होल्डर्स जो जिन्होंने लाखों लोगों ने निवेश किया और आगे करने वाले हैं, उनका लाभ करते हुए जो हमें लाभ प्राप्त होगा उसका 100% चैरिटी के लिए इस्तेमाल करते हुए एक और सामूहिक समृद्धि और दूसरी तरफ सामूहिक सेवा का एक कीर्तिमान के अर्थ परमार्थ के लिए होता है। प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के आधार पर पतंजलि से लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और लाखों करोड़ रुपए का तो तेल हम इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के बाहर से मंगाते हैं, चाहे पाम है, चाहे सोया है, चाहे सन। इस देश को एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर बनाना, और इसके लिए पतंजलि की एक बड़ी भूमिका होगी, रुचि सोया की एक बड़ी भूमिका होगी। अभी तक लगभग 5 लाख लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध कराया। चारों तरफ कोरोना से लेकर के तमाम आर्थिक चुनौती और संकटों के बीच में देश में कई प्रकार के प्रश्न उठे, लेकिन पतंजलि ने लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा करके इस देश के लोगों का उपचार और उपकार की भावना से जो सेवा का काम किया वह तो एक था ही। अब इसके आगे देश को एडिबल ऑयल से लेकर के, और मैंने कहा सभी रिटेल, एफएमसीजी और हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भरता के नए सोपान चढ़ते हुए लगभग 5 लाख किसानों से लेकर के गरीब मजदूरों से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक के काम में करीब 5 लाख लोगों को और आने वाले 5 सालों में पतंजलि के रोजगार देने की कार्य योजना है। और रिसर्च के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन में भारतीय शिक्षा बोर्ड और 1 लाख विद्यार्थियों की क्षमता के साथ, जहां दुनिया के 200 देशों से बच्चे आकर के यहां पढ़े, और एक्सपो कैम्ब्रिज हार्वर्ड से भी बड़ा जो हम तक्षशिला नालंदा का उदाहरण देते हैं, वो एक पुनः उस स्वर्णिम युग की पुनः प्रतिष्ठा के संकल्प के साथ 1 लाख से ज्यादा बच्चों का एक विश्वविद्यालय, वो आने वाले 5 से 10 वर्षों में एक बहुत बड़े स्वरूप के साथ उभरेगा। और हमारी कोशिश होगी अगले साल उस कार्य को भी बड़े रूप में हम शुरू कर दें और इस देश की सेवा में कुछ हम बड़ा योगदान दे पाए। मैं श्रद्धेय आचार्य श्री से एक जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आज हम 21वीं सदी में, ये विज्ञान और तकनीकी की शताब्दी है, हमने सनातन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को साथ में लेकर के, नूतन अनुसंधानों को साथ में लेकर के कुछ बड़े कार्य किए कि रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ही नहीं, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड एजुकेशन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह हमने ज्ञान और विज्ञान का, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन का एक साथ कोलैबोरेशन करते हुए, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने ये हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री में, योग मूलक उद्योग में जो नए कीर्तिमान बनाए हैं। और वैश्विक स्तर पर जितना अनुसंधान हो रहा है, जो WHO ने, जो किसी भी दुनिया की सरकार ने, यहां तक कि भारत सरकार भी जो नहीं कर पाई योग और आयुर्वेद के संदर्भ में रिसर्च, वो रिसर्च पतंजलि की ओर से हुआ है। इसलिए हम भगवा कपड़ा पहनते हैं क्योंकि यह हमारी ऋषि परंपरा का गौरव है।
ये श्वेत वस्त्र, ये हमारी उस धवल उज्जवल आध्यात्मिक सनातन संस्कृति के प्रतीक है। लेकिन इन वस्त्रों के पीछे जो चरित्र है वो ढोंग आडप का, पाखंड, अंधविश्वास का नहीं। वहां नूतन ज्ञान और अनुसंधान के साथ अपने सनातन वैदिक ज्ञान को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो मैं पूज्य आचार्य श्री से कहूंगा कि वो ये अनुसंधान के बारे में भी दो शब्द आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने च्यवनप्राश से लेकर के कोलेजन प्राश तक की यात्रा की है। उसके बारे में मैं आगे थोड़ा और संकेत करूंगा। तो अनुसंधान के कितने पेपर पब्लिश हुए हैं, किस इंपैक्ट के हुए और क्या कार्य योजना है, मैं पूज्य आचार्य से कहूंगा कि दो शब्द इस संदर्भ में कहें। श्रद्धेय स्वामी जी ने जैसे बताया, हमारी जो साइंटिस्टों की टीम यहाँ पर है और पीछे आप देख रहे हैं हम रिसर्च लैब में खड़े हैं। ये तो एक छोटा सा पोर्शन है उसका। ये एक पोर्शन है जहाँ पर आप देख रहे हैं। और अभी तक हमारे जो इंटरनेशनल जो टॉप लेवल के जर्नल्स हैं, यदि मैं बात करूं तो हम लोग 500 से ज़्यादा ये टॉप लेवल के जितने भी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, हम लोगों ने अलग अलग इनको कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में भी प्रिंट किया है। हमारी वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं, कोई भी विजिट कर सकता है और कोई भी विजिट कर करके देख सकता है। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आयुष मंत्रालय के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसमें यदि वॉल्यूम देखेंगे, संख्या देखेंगे तो बहुत सारे पेपर हैं। करीबन आयुर्वेद योग के ऊपर 60,000 के लगभग अभी तक रिसर्च पेपर छप चुके हैं। परंतु यदि क्वालिटी की बात करें तो हम 30 इम्पैक्ट के लगभग रिसर्च जर्नल्स में, टॉप लेवल के जर्नल्स में, वो पतंजलि के द्वारा ही प्रकाशित रिसर्च पेपर्स आज अवेलेबल हैं। वो इंटरनेशनली या आप कहीं पर भी उसको देख सकते हैं। ये श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था, जिस संकल्प और स्वप्न के साथ उद्घाटन किया था। हमें प्रसन्नता है और हमारी पूरी टीम, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होने से भी रिसर्च नहीं होता, पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ती है। तो बायोसेफ्टी लेवल 2 लेवल का ये रिसर्च लैब है। यहाँ पर इन विवो, इन विट्रो, एनिमल हर तरह की फैसिलिटीज़ है। हर एक लेवल का ब्रेन यहाँ पर काम कर रहा है। और उसके माध्यम से जैसा आपने देखा कि हम सिर्फ औषधियों में एक नूतनता, यानी प्राचीन विज्ञान को हम आधुनिक, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ करके, यानी ऋषियों की विधा को आधुनिक आवश्यकता के अनुसार ढाल करके, पहले ठीक है हम लोग चूर्ण भी फाँक लेते थे, च्यवनप्राश भी खा लेते थे। अब च्यवनप्राश से भी आगे जो लेटेस्ट आजकल कहते हैं जवान होने के लिए कोलेजन जो है, कोलेजन थेरापी जो कहते हैं कि उससे झुर्रियां नहीं पड़ती है, बुढ़ापा नहीं आता है। कोलेजन ज्यादा पैदा हो जाता है तो डिजनरेशन पैदा हो जाता है हमारी चमड़ी के अंदर। तो कोलेजन पास हमारे कोलेजन को बरकरार रखेगा। उसको रोकने के लिए भी, यानी कि जितना मानवीय जीवन की रक्षा के लिए औषधि से लेकर के जीवन उपयोग के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उन सब का पूर्ण प्रामाणिकता के साथ में, अनुसंधान के साथ में, पूरी टीम के साथ में वैश्विक स्तर पर भारतीय ज्ञान को विश्व में प्रतिष्ठापित करने का महती कार्य पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व। और इसमें तो आचार्य जी अभी अब जैसे जैसे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए और दुनिया के टॉप हजारों ने, लाखों साइंटिस्टों ने उसको पढ़ा। रिसर्च पेपर साइटेशंस की संख्या लाखों की संख्या में है। यदि आप व्यूज देखेंगे तो वो करोड़ों की संख्या में है, क्योंकि आप सब जानते हैं श्रद्धेय स्वामी जी का हमारा जो फेसबुक पेज से लेकर के, ट्विटर से लेकर के और यूट्यूब चैनल से लेकर के और विभिन्न जो हमारे ये व्यूज सब पहुंच जाते हैं 100 करोड़ से ज्यादा। और इसके अतिरिक्त जो भी उनके जो साइट्स हैं, जो रिसर्च पेपर हैं, उनमें यदि आप देखते हैं तो ये संख्या करोड़ों की संख्या। और दुनिया के बड़े साइंटिस्ट अब पतंजलि में आना चाहते हैं। लोग कहते थे भारत से प्रतिभा पलायन हो रहा है, कि हमारे टॉप साइंटिस्ट, टॉप ब्रेन, टॉप डॉक्टर्स, टॉप इंजीनियर्स, बिजनेसमैन बाहर चले जाते हैं। अब दुनिया के बड़े टॉप साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड में जो नेचर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो प्रकृति और संस्कृति प्रेमी है, और इतना ही नहीं, प्रकृति और संस्कृति प्रेमी ना हो तो भी उनको लगता है कि हमें यदि अपने प्रतिभा का कहीं सही उपयोग होगा तो पतंजलि है। ऐसा करके पूरी दुनिया के सैकड़ों साइंटिस्टों ने अपने रिज्यूम हम पतंजलि को भेजे हुए हैं कि हम पतंजलि में सेवा देने में गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेंगे। ये कीर्तिमान पतंजलि ने बनाया है। तो मैं आज बहुत विनम्रता के साथ इस बात को, इस संकल्प के साथ वापस दोहराता हूं कि आज पिछले 45 साल योग और कर्मयोग करते करते, योग करते और कराते कराते, मैं आज अंत में इस बात को कहूंगा कि योग इस समय का सबसे बड़ा स्वास्थ्य धर्म है।
इस समय का सबसे बड़ा सेवा धर्म है, क्योंकि योग से जहां एक तरफ हमने लाइफस्टाइल डिजीज, दूसरी तरफ जेनेटिक डिजीज और तीसरी तरफ इनक्यूरेबल डिजीज, जो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, टाइप 1 डायबिटीज है, एसएलईएमएस ऑटोइम्यून डिजीज से लेकर के ब्लड कैंसर और क्रिटिकल कैंसर के 3rd और 4th स्टेज तक के कैंसर के पेशेंटों को बचाए, उसका पूरा साइंटिफिक डेटा बैंक हमारे पास में। करीब आज पूरे दुनिया में डेटा की बात की जाती है, हमारे पास में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का योग का डेटा, करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुर्वेद का डेटा, और योग का देखा जाए टोटलिटी में प्रत्यक्ष और परोक्ष तो करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटाबेस हमारे पास में है। और उसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि जहां एक और WHO और पूरी दुनिया की सरकारें मिलकर के जिन बीमारियों का मात्र कंट्रोल कर पा रही थी, उन बीमारियों को जड़मूल से मिटाने के लिए, उनको निर्मूल करने के लिए, जब मैं कहता था बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा ये क्योर हो सकता था तो पूरी दुनिया में शोर होता था, आज हमने करके दिखा दिया है कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी करके, लौकी का जूस पी के, मुक्तावटी और बीपी ग्रिट खा करके आप बीपी को क्योर कर सकते हो। आप वापस अपना योग के जरिए कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, रिजुविनेशन और अपना कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करके बीपी को क्योर कर सकते हो। अस्थमा जो इनहेलर ले रहे थे, जिनको लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस हो चुका था, उनको हमने स्वासारी क्वाथ, गिलोय नीम तुलसी का क्वाथ पिला करके, स्वासारी गोल्ड दे करके हमने अस्थमा को क्योर किया। पिरानिल गोल्ड ऑर्थोकिट जो साइंटिफिक में कह रहा था, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन हमने दे करके अर्थराइटिस को क्योर कर दिया हमने। और कोरोना का से लेकर के, कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से लेकर के, जिसको लॉन्ग कोरोना बोलते हैं, और चाहे वो कोरोना हमारे बहुत से लोगों के बाल ले गया, किसी की आंखें लेके चला गया, किसी के कान, किसी के नाक, किसी के जबड़े, किसी का फेफड़े, किसी का हार्ट, लीवर, किडनी सब कुछ बैठा गया। हमने फैटी लीवर 1 से 2 वीक में लोगों का ठीक किया है। हमने लिवर सिरोसिस तक, ये बड़ी बात है। और कितने रुपए में? 25-50 रुपए के काढ़े पिला करके, छोटी छोटी दवाइयां, होम रेमेडीज, ट्रेडिशनल मेडिसिन, होम रेमेडीज और रिसर्च एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। और सबसे बड़ी बात योग, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्य। और मैंने कहा योग धर्म ये इस समय का युग धर्म है, इस समय का ये युग धर्म है, ये विश्व धर्म है। और वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी और एक पूरे विश्व का एक स्वास्थ्य सामंजस्य का, समृद्धि का एक मंत्र है। उसको लेकर के हम आगे बढ़े और आने वाला वक्त पूरी दुनिया साक्षी बनेगी इस बात की कि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर भारत जिस रास्ते पर चल रहा है, उस रास्ते पर दुनिया चल के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। क्योंकि कोविड काल है, सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए सब योग को अपनाएं, योग व्रती बने, आयुर्वेद व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने, प्रकृति व्रती बने, गौ व्रती बने, राष्ट्र व्रती बने, कि एक तरफ योग और दूसरी तरफ पैट्रियटिज्म, स्वाभिमान को लेकर के स्वास्थ्य के और समृद्धि के नए शिखर छुए। माना कि चारों ओर चुनौतियां बहुत हैं, अपनों को खोया है, एक वेदना है, दर्द है, अलग अलग प्रकार की। इन संकटों, संघर्षों और चुनौतियों के बीच में आगे बढ़ना है तो योग हमारा संबल बनेगा और उद्योग हमारा समृद्धि और हमारे जीवन के स्वावलंबन का, हमारी खुशियों का आधार बनेगा। इसी संकल्प के साथ मेरा बहुत बहुत सबको प्रणाम। और ऐसे हम आपकी सेवा साधना करते रहेंगे अंतिम श्वास तक। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से स्वामी रामदेव ने बताया कि उनकी पतंजलि कंपनी ने रुचि सोया के साथ मिलकर 30,000 करोड़ का टर्नओवर किया है। और साथ ही उन्होंने बताया कि उनके पास 10 करोड़ लोगों का डेटा है, हेल्थ डेटा है। और उन्होंने यह भी कहा कि 5 लाख रोजगार वो लोगों को देने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपना एक्सपेंशन प्लान भी बताया किस तरह से वो एग्रो यानी कि एग्रीकल्चर बिजनेस पे आएंगे। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जो तेल यानी जो हम तेल खाते हैं वो तेल हमें बाहर से आयात करने पड़ता है, उसको लेकर भारत आत्मनिर्भर नहीं है, उसके और भी वो काम करेंगे और भारत को खाने के तेल में आत्मनिर्भर बनाएंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जनसंख्या नीति पर कैसे दोस्त बन गए सियासी दुश्मन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।